परंपरागत स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का ऐसा स्रोत जिसे हम बहुत दिन पहले से यूज नहीं कर रहे हैं, इसका यूज हम लोग नया में करना सीखे हैं, इसको इसलिए उसे बोलते हैं गैर परंपरागत स्रोत, यानी परंपरागत ढंग से नहीं चलता आ रहा है, इसको नया में सीखे हैं। इसके अलावा इसके बारे में बात करते हैं तो गैर परंपरागत स्रोत जितना भी ऊर्जा का होता है ये सभी प्रदूषण रहित होता है। यानी कहने का मतलब है कि जितना भी स्रोत होगा इसका, इस सभी में जरा सा भी प्रदूषण निकलने की कोई बात नहीं सामने आएगी। इसलिए ये अपना लोग के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो हम लोग देख ही रहे हैं कि कितना ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ गई है, इतना ज़्यादा तापमान बढ़ गया है पूरी पृथ्वी का। तो इसको ध्यान में रखते हुए अपना लोग को ऊर्जा का ऐसा स्रोत खोजना होगा जिससे प्रदूषण ना हो, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ना हो। तो इसके लिए हमको सबसे बेस्ट हो जाता है ये ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में चर्चा कर रहे थे हम लोग। चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। इसको लेकर क्यों ध्यान देना चाहिए तो हम लोग समझ गए, क्योंकि अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ने के कारण इतने सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इतने ज़्यादा जगह पे कठिनाइयाँ हो रही है। इस वजह से बिना, एक बात और है कि बिना ऊर्जा का हम लोग रह भी तो नहीं सकते हैं। बिना एनर्जी का कैसे रह सकते हैं? जैसे एक मतलब इलेक्ट्रिसिटी का ही उदाहरण ले लीजिए, तो बिना इलेक्ट्रिसिटी का भी तो हम लोग नहीं रह सकते हैं। इतने सारे फैक्ट्रीज, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट, वो सारे चीज को मतलब इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। तो हम लोग को ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत खोजना होगा जिससे प्रदूषण ना हो, जिससे हमारी पृथ्वी बची रहे। तो इसके लिए सबसे जो अच्छा है वो है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आता है, चलिए इसकी चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है सौर ऊर्जा। क्या आता है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को समझते हैं अपना लोग। सबसे पहले क्या आता है? सौर ऊर्जा। देखिए सौर ऊर्जा में बेसिकली होता कुछ नहीं है। इसमें जैसे सोलर प्लांट सब लगाया जाता है, जिसमें बहुत सारे सोलर पैनल लगे होते हैं। सोलर पैनल में होता यह है कि सूर्य से निकलने वाली किरण जो है उसके द्वारा जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रदान किया है। तो हाँ, एक बात है, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो होता है डीसी करंट। कौन सा करंट? डीसी करंट। करंट के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट दो तरह का होता है, एक होता है एसी करंट, एक होता है डीसी करंट। एसी करंट में बेसिकली होता यह है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, जिस वजह से इसको छूने पे झटका भी लगता है। नॉर्मली अपना लोग घर उर में जो यूज कर रहे हैं जितना भी बिजली का करंट, इलेक्ट्रिक करंट वाला, तो वो सब एसी करंट होता है। उसके बाद सोलर पैनल जो बनाता है वो बनाता है डीसी यानी डायरेक्ट करंट। इसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है, एक ही दिशा में चलता रहता है, इस वजह से इसमें झटका महसूस नहीं होता है। लेकिन एक बात इसका दिक्कत है कि इसको हम ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि जितना दूरी बढ़ता है इसका मतलब पावर उतना ही कम होते जाता है। तो क्या दिक्कत है, हम लोग सोलर प्लांट जहां लगाएंगे वहीं पे ट्रांसफार्मर एक लगा देंगे, डीसी करंट को एसी करंट में बदल देंगे। तो सौर ऊर्जा या सूर्य की ऊर्जा से मतलब इलेक्ट्रिक करंट बनता है, इसमें प्रदूषण की कोई चांस नहीं होती है। दूसरा जो हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होता है वो होता है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या होता है कि आप लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे, एक ऐसे टावर के समान रहता है, इसमें ऐसे मोटर टाइप से फिक्स रहता है, इसमें 3 डैने लगे होते हैं, ऐसे करके 3 डैने लगे होते हैं, और यह धीरे 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 घूमता है। इसमें जो गियर सिस्टम लगा होता है, जैसे ही ये बड़े पंखे एक बार घूमते हैं, छोटे पंखे को कई बार घुमा देते हैं, इस वजह से वो ज्यादा स्पीड में रोटेट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हैं। इसमें भी पोल्यूशन का कोई चांस नहीं है, क्योंकि यह हवाई से चलती है, इसमें पोल्यूशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है।
हवाएं आएगी, ये टरबाइन घूमेगी और यह हमारा पवन ऊर्जा बन के तैयार हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक बार जितना भी स्रोत होगा इसमें सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगता है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत जितना भी लगभग इस सब में वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। एक बार लगा दीजिए और उसके बाद यूज करते रहिए। जैसे सौर ऊर्जा का बात कर लेते हैं हम लोग, एक बार सोलर प्लांट लगा दिए उसके बाद तो कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ इसके मतलब रख रखाव में जो खर्चा है वही होता है, और उसको धोने वगैरह सब में मतलब कुछ दिन के बाद अगर उसको साफ नहीं किया जाता है तो इसके कार्य करने का जो क्षमता होता है वो धीरे धीरे घटने लगता है, तो इसको थोड़ा धोना होना पड़ता है। इसके बाद भी इसमें भी कोई मतलब ज्यादा खर्चा नहीं, सिर्फ मेंटेनेंस का खर्चा लगता है। उसके बाद आता है ज्वारीय ऊर्जा। इसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे समंदर साइड में होता क्या है कि आप लोग देखे होंगे कि पानी एक साइड से ऐसे चढ़ते रहता है दूसरे साइड, समंदर के किनारे पर पानी मतलब समंदर से उधर से आता है और किनारे पे ऐसे करके ऊपर तक चढ़ जाता है पानी। तो इसमें क्या किया जाता है कि जैसे ही पानी ऊपर चढ़ता है तो वहां पे बगल में एक वॉल टाइप से बना देता है। अब जैसे ही पानी समुद्र का उधर पूरा स्पीड में आता है, ये पानी उछल के दीवार के उस साइड चला जाता है। उस साइड जाने के बाद उधर तो वॉल रहता है, तो फिर पानी को इधर से इधर जाने के लिए नहीं होता है। तब नीचे से क्या करता है, नीचे से पानी को निकालने का एक रास्ता बना लिया जाता है। अब इतना पानी भरा हुआ है, नीचे से पानी निकल रहा है, तो पूरे ऊपर वाले पानी का प्रेशर रहता है इस नीचे वाले पानी पर। इस वजह से इस पानी का करंट तेज हो जाता है, और जहां से पानी निकलता है वही मोटर का टरबाइन लगा देता है, उस पर पानी पड़ता है, ऐसे गोल गोल घुमा देता है, जिस वजह से इसमें क्या होता है कि मतलब बिजली अच्छा खासा बन जाता है। इसमें भी कोई पोल्यूशन का कोई चांस नहीं है। समुद्र से पानी आता है, समुद्र की लहरें इधर आती है, तट से टकराती है, और यह मतलब उछाल मार के बॉल के इस साइड से चले जाती है, वॉल के इस साइड से धीरे धीरे पानी को निकाला जाता है और बिजली बनता है। इसी को कहते हैं हम लोग ज्वारीय ऊर्जा। उसके बाद बायोगैस। बायोगैस में जितने भी अवशिष्ट पदार्थ सब होते हैं उस सबसे ही बिजली बनता है। ये उतना खास पावर का नहीं होता है, फिर भी काम का लायक है थोड़ा सा। उसके बाद है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा को समझते हैं। भूतापीय ऊर्जा का मतलब हुआ कि भू मतलब पृथ्वी, तापीय मतलब ताप, तो समझते हैं इसको। हम लोग जानते हैं कि अर्थ, जैसे ही अर्थ का एक अगर हम टुकड़ा का बात करें तो अर्थ का एक टुकड़ा ले लेते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं। आप लोग को बताए हैं कि अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है इसको बोलते हैं भूपृष्ठ। इसके बाद आता है भू प्रभार। इसके बाद आता है क्रोड। सबसे ऊपर वाले लेयर बहुत कम पतला होता है, लगभग 5 से 70 किलोमीटर के आसपास होता है। उसके बाद ये लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास, ये लगभग 3400 किलोमीटर के आसपास, 3400 के एम, 2900 एम। तो ये जो पृथ्वी का क्रोड होता है यानी बीच वाला हिस्सा, इसका तापमान बहुत ज्यादा रहता है, लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहता है। यही कारण है कि हम लोग अर्थ के सरफेस से जितना नीचे जाते हैं टेम्परेचर उतना बढ़ते जाता है। तो भूक्रोड का तापमान बहुत ज्यादा है। यही हीट जब किसी न किसी रास्ते से बाहर की ओर ट्रेवल करते हैं तो ऊपर स्थित इस चट्टान में जो पानी वगैरह सब रहता है उस पानी को भी गर्म कर देता है, और यह मतलब बाहर जो ये पानी निकलता है तो यह गर्म पानी के रूप में ही निकलता है, और इस गर्म पानी का यूज करके भी अगर बिजली बना लेते हैं तो उसको अपना लोग बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। उसको बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा, समझ गए। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत में यही मुख्यतः 5 स्रोत आते हैं। पहला सौर ऊर्जा था, सूर्य के प्रकाश से बनने वाला ऊर्जा। दूसरा पवन ऊर्जा, विंड टरबाइन लगा करके बिजली जो बनाया जाता है। तीसरा है ज्वारीय ऊर्जा, समुद्री पानी जब टकराता है तट से तो तब उसी को घेर करके बिजली बनाया जाता है धीरे धीरे पास करके। उसके बाद बायोगैस अवशिष्ट से, उसके बाद भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के ताप को यूज करके। तो यही था ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, थैंक यू।